हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट लेक्चर। आज हम प्रोबेबिलिटी का लास्ट एक्सरसाइज देखने वाले हैं। इस एक्सरसाइज के बाद हमारा प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाएगा। अब तक हमने एक्सरसाइज नंबर 5.3 तक कवर किया है, तो अब हम शुरू करने वाले हैं 5.4। 5.4 एक्सरसाइज में आपको अब तक क्या पता है? आपको अब तक पता है कि एक एक्सपेरिमेंट क्या होता है, सैम्पल स्पेस क्या होता है और एक इवेंट क्या होता है। बस इसके आगे जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो हम इस एक्सरसाइज में सीखेंगे। सपोज करो अगर एक इवेंट है ए, इसकी प्रोबेबिलिटी जो लिखी जाती है वो ऐसी लिखी जाती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और इसको निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। इसका मतलब क्या है? एन ऑफ ए का मतलब होगा इवेंट ए में कितने एलिमेंट्स है, एन ऑफ एस का मतलब होगा सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स है, और इससे हम क्या कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी को निकाल सकते हैं। ठीक है, दैट्स इट। इस एक्सरसाइज में यही एक फॉर्मूला है जो आपको पढ़ना है। इस चैप्टर की सबसे अच्छी बात है कि इस चैप्टर में फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ ये एक फॉर्मूला है जो कि काफ़ी आसानी से आपको याद हो जाता है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। अभी हम लोग शुरू करेंगे एक्सरसाइज नंबर 5.4। ओके, तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? एक्सरसाइज 5.4 का पहला क्वेश्चन है, इफ टू कॉइन्स आर टॉस्ड, कितने कॉइन टॉस किए हैं? 2 कॉइन टॉस किए हैं। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी। अगर 2 कॉइन टॉस किए हैं तो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट लिख लो। एक्सपेरिमेंट क्या है बताओ? एक्सपेरिमेंट है 2 कॉइन्स आर, 2 कॉइन को हमने क्या किया है, टॉस किया है। ठीक है, अगर हमने 2 कॉइन को टॉस किया तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा बताओ? सैंपल स्पेस बनेगा हमारा HH, TH, HT एंड TT। ये हमारा सैंपल स्पेस बनेगा। तो अगर हमने 2 कॉइन को टॉस किया तो हमारा सैंपल स्पेस ये बन गया। एन ऑफ एस लिख दो, यहाँ से क्या है? एन ऑफ एस क्या है? 4 है। आगे क्या बोल रहा है? पहला ये बोला गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड। मैंने कहा था लास्ट लेक्चर में भी, एटलीस्ट का मतलब क्या है? उस नंबर से आगे जा सकते हो, उस नंबर से पीछे नहीं आ सकते। एटलीस्ट 2 कहा मतलब एटलीस्ट 1 हेड कहा, तो 1 से आगे यानी कि 2 हेड हो सकता है, 1 से पीछे नहीं आ सकते, 0 हेड पर नहीं जा सकते। तो इवेंट ए डिफाइन कर दो, क्या है? गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड्स। कितने हेड्स होने चाहिए? एटलीस्ट कितने हेड्स आने चाहिए? 2 हेड्स आने चाहिए। तो अगर 2 हेड्स आने चाहिए तो ये 2 हेड्स कैसे आएंगे? तो उसमें क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे बताओ? सॉरी, 1 हेड आना चाहिए, एटलीस्ट 1 हेड है, सॉरी। तो एटलीस्ट 1 हेड कौन कौन से? इसमें एक हेड आ रहा है TH और HT, और एक से ज्यादा हेड भी आ रहा है, ये कौन सा है? HH है। तो एन ऑफ ए यहाँ से आपका क्या हो जाएगा बताओ? एन ऑफ ए आपका यहाँ से कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब आपको इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो मैंने बताया था प्रोबेबिलिटी ए निकालने का फॉर्मूला क्या है? एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। ए में कितने इवेंट है? एन ऑफ ए में कितने एलिमेंट है? 3। एस में कितने हैं? 4। ये आपका आंसर हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना आ गया? 3/4 आ गया। दूसरा आपको पूछा है इवेंट बी है। इवेंट बी आपको पूछ रहा है गेटिंग नो हेड। गेटिंग नो हेड, एक भी हेड नहीं होना चाहिए। अगर एक भी हेड नहीं हो तो देखो यहाँ पर एक हेड है, यहाँ एक हेड है, यहाँ 2 हेड है। आपको एक भी हेड नहीं चाहिए तो क्या आएगा? दोनों में क्या आएगा? टेल आएगा। तो आपका एलिमेंट्स क्या बनेंगे? टेल एंड टेल। तो एन ऑफ बी कितने एलिमेंट्स है? यहाँ पर एक एलिमेंट है, तो एन ऑफ बी कितना हो जाएगा? 1। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल दो। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा? जैसे यहाँ ए था तो ए आया, यहाँ क्या आएगा? एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस। एन ऑफ बी कितना है? 1, एन ऑफ एस कितना है? 4। तो ये कितना आ जाएगा? 1/4। तो ये हो गया आपका पहला सवाल। समझा होगा, इजी है। ठीक है, अब जाएंगे हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अब देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है। आगे वही क्वेश्चन, 2 डाइस को रोल किया। तो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट लिख लेंगे। एक्सपेरिमेंट क्या है हमारा? 2 डाइस आर रोल साइमल्टेनियसली। 2 डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली। 2 डाइस को आपने रोल किया है। कैसे? साइमल्टेनियसली आपने 2 डाइस को रोल किया है। अगर आपने 2 डाइस को साइमल्टेनियसली रोल किया है तो क्या होगा बताओ? अगर आपने 2 डाइस को साइमल्टेनियसली रोल किया तो सैंपल स्पेस बनेगा। उसको बना लेते हैं अब की बार। तो ये 1 1 जल्दी से बनाते हैं।
1621 35 and 36, फिर बनेगा 41 42 43 44 45 46 51 52 53 54 55 56 61 62 63 64 65 एंड 66। ठीक है, एन ऑफ एस इसका हम लिख देते हैं। एन ऑफ एस इसका कितना होगा 36। ये होने के बाद पहला इवेंट ए क्या है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेस इज एटलीस्ट 10, यानी कि दोनों नंबर्स को प्लस करके एटलीस्ट 10 यानी कि 10 या 10 से ज्यादा नंबर आना चाहिए। तो एक्सपेरिमेंट का वो ये लिख लेना, स्टेटमेंट लिख लेना। मैं डायरेक्ट यहाँ से शुरू करता हूँ, स्पेस कंस्ट्रेंट है इसीलिए। तो दो नंबर्स को ऐड करके मिनिमम कितना आना चाहिए, 10 या 10 से ज्यादा। मतलब 9 रहा तो नहीं लोगे, 10 रहा तो लोगे, 11 रहा तो हाँ ले सकते हो, 12 रहा तो भी ले सकते हो, 13 नहीं होगा क्योंकि मैक्सिमम इतना ही है। तो देखो यहाँ से किसी को भी ऐड कर लो, 10 तो नहीं हो रहा, ये मैक्सिमम ये है। यहाँ भी किसी को ऐड कर लो, ये 7 हो रहा है, ये 8 हो रहा है, नहीं हो रहा। यहाँ भी किसी को ऐड कर लो, ये 8 और ये 9 हो रहा है, नहीं हो रहा। यहाँ पे देखो ऐड करो, 4 और 6 को ऐड करो, 10 हो रहा है, तो 10 लेना है। एटलीस्ट 10 बोला है ना, तो 10 तो लेना है। तो ये हो गया। इसके बाद ये देखो ये 9 हो रहा है, नहीं ले सकते। ये 10 हो रहा है, 5 और 5 लेना है। 5 और 6 कितना होगा, 11 होगा, हाँ ले लो, ये आ गया। ये 10 हो रहा है, ले लो इसको। ये 11 हो रहा है, इसको ले लो। ये 12 हो रहा है, इसको ले लो। तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6। सो एन ऑफ ए बेटा कितना आ गया तुम्हारा, 6 आ गया। पी ऑफ ए निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था बताओ, एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस का फॉर्मूला है। एन ऑफ ए आपको कितना मिला है, 6। एन ऑफ एस कितना मिला है, 36। 6 1 जा 6 6 जा, कितना आया आंसर, 1/6। ठीक है, ओके। सेकेंड आपको पूछा है, ये एलिमेंट ही निकाल लेते हैं डायरेक्ट। The sum of the digits on the upper face is 33। दोनों नंबर्स को प्लस करके 33 होना चाहिए। ये पूरे 36 के सैंपल स्पेस में ऐसा कहीं नहीं है जहां दो नंबर्स को प्लस करके हमको 33 मिले। तो क्या आएगा, नल आएगा। एन ऑफ बी कितना होगा, 0 होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का फॉर्मूला क्या होगा बोलो, एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस। बी में कितने एलिमेंट्स है बेटा, 0। इसमें कितने, 36। 0 डिवाइड बाई 36 0 होगा ना। 0 को 36 पार्ट में बांट दो, 1000 पार्ट में बांट दो, 1,00,000 पार्ट में बांट दो, हमेशा सबको कितना मिलेगा, 0। तो 0/36 में कितना हो जाएगा, 0। तो ये हो गया। ठीक है, थर्ड देखते हैं इसका। ये पार्ट को मैं रब कर देता हूँ, ये वाले पार्ट को, उसको नोट डाउन कर लिया होगा तुमने। थर्ड पार्ट ये बोल रहा है, द डिजिट्स ऑफ द फर्स्ट डाई इज ग्रेटर देन द सेकंड डाई। मतलब पहला वाला नंबर डिजिट का बड़ा होना चाहिए, है ना। ये ना डिजिट ऑफ द फर्स्ट डाई इज ग्रेटर देन द सेकंड डाई। फर्स्ट डाई का डिजिट जो है वो बड़ा होना चाहिए। यहाँ पर फर्स्ट डाई के दोनों डिजिट बराबर है। यहाँ फर्स्ट डाई का डिजिट 1 और सेकंड का 2 है, तो पहला वाला बड़ा होना चाहिए। तो पहला वाला यहाँ पे बड़ा नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। यहाँ आओगे तो देखो पहला वाला बड़ा है 2 1, पहला डिजिट बड़ा होना चाहिए ना, तो बड़ा है, ये दोनों बराबर है। यहाँ पर छोटा हो जाएगा, ये 2 और ये 3 है, तो पहला डिजिट तो छोटा हो गया, सब यहाँ छोटा हो रहा है। यहाँ देखो 3 और 1, पहला डिजिट बड़ा है ना, पहला डिजिट 3 है तो बड़ा हुआ ना। फिर यहाँ पर 3 2 बड़ा हुआ, फिर ये सेम हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखो पहला डिजिट छोटा हो गया, फिर यहाँ से सब छोटे हो गए। फिर यहाँ से क्या आएगा, 4 1, पहला डिजिट बड़ा हो रहा है तो वो आ जाएगा। उसके अलावा 4 2 आ जाएगा, 4 3 आ जाएगा, बराबर है। यहाँ तक हो गया। 4 4 नहीं आ सकता, यहाँ से छोटा हो जाएगा। अब यहाँ क्या होगा बताओ बेटा, 5 1 हो जाएगा, पहला डिजिट बड़ा है। 5 2 हो जाएगा, फिर 5 3 हो जाएगा, और फिर 5 4 हो जाएगा। ठीक है, ये सब में पहले डिजिट क्या है, बड़े हैं। फिर इसके बाद क्या आएगा, 6 1 आएगा, 6 2 आ जाएगा, 6 3 आ जाएगा, सब डिजिट पहले बड़े। 6 4 आएगा,
6 5 आ जाएगा। सेम नहीं लेना ना, आपको बड़े तक ही लेना है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। सो एन ऑफ सी कितना आ रहा है? 15 आ रहा है। अब इसका कैलकुलेशन थोड़ा ऊपर दिखा देता हूँ, यहाँ पर कैलकुलेशन देख लो इसका ऊपर बेटा। तो पी ऑफ सी निकालना है। पी ऑफ सी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा? एन ऑफ सी अपॉन एन ऑफ एस का फॉर्मूला होगा। एन ऑफ सी कितना है? 15 है। एन ऑफ एस कितना है? 36 है। हाँ, अभी कौन से टेबल में आएंगे देखो, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3 2 जा, तो अब फाइनल आंसर क्या होगा? 5.12। तो होप सो ये सम सेकेंड वाला आपको समझ में आया होगा। अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इंपॉर्टेंट, मार्क करो, एग्जाम में पूछ सकता है। वैसे तो काफी सारे क्वेश्चन इसमें इजी है, वो भी पूछ ले क्वेश्चन आपको। यहाँ तक होने के बाद अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है, देयर आर 15 टिकट्स इन अ बॉक्स। एक बॉक्स में कितनी टिकट्स है? 15 टिकट्स है। ईच बेरिंग 1 to 1 फ्रॉम 1 नंबर टू 15, मतलब पहले पर 1 नंबर है, फिर 2 3 4 ऐसे करके 15 नंबर्स तक है। 1 टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। अगर 15 टिकट्स हैं तो बताओ उसके अंदर सैंपल स्पेस क्या बनेगा? एक्सपेरिमेंट लिख लेना। एक्सपेरिमेंट क्या होगा? 15 टिकट्स इन ए बॉक्स, एक्सपेरिमेंट होगा। तो उसके सैंपल स्पेस में एलिमेंट्स क्या होंगे बताओ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। 15 नंबर्स होगा ये। एन ऑफ एस बेटा आपका क्या हो जाएगा? एन ऑफ एस कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। यहाँ तक समझ गए? आगे क्या पूछा है? आगे आपको ये पूछा है, शोज एन इवन नंबर। क्या शो करना चाहिए? इवन नंबर शो करना चाहिए। पहला इवेंट जो है आपका इवन नंबर शो करना है। इवन नंबर कौन से नंबर्स होते हैं? ऐसे नंबर जो 2 के टेबल में आते हैं। तो 2 का टेबल रीड करते जाओ, नंबर लिखते जाओ। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14। उसके आगे तो नहीं जाना ना, 16 आ जाएगा, वो है नहीं। तो इवन नंबर कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। तो इसको लिख दो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 आ गया आपके पास। अब प्रोबेबिलिटी ए निकालनी है। प्रोबेबिलिटी ए कैसे निकालेंगे? एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस से निकालेंगे। तो ये कितना आएगा? 7 अपॉन 15। ये आपका पहला आंसर हो गया, सिंपल। ओके, नेक्स्ट, शोज अ नंबर विच इज अ मल्टीपल ऑफ 5। ऐसा नंबर जो 5 के टेबल में आता है। तो यहाँ पर 5 के टेबल में आने वाला कौन है? खुद 5, फिर 10 और 15, बस हो गया। तो कौन से नंबर है जो 5 के मल्टीपल हैं? तो 5 1 जा 5, वही 5 का टेबल पढ़ते जाओ, लिखते जाओ। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। तो एन ऑफ बी कितना हो जाएगा? एन ऑफ बी हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। तो इससे आप पी ऑफ बी निकालेंगे। पी ऑफ बी का फॉर्मूला क्या होगा बोलो? एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस। एन ऑफ बी कितना होगा आपका? 3 होगा। एन ऑफ एस कितना है आपका? 15 है। 3 1 जा 3 5 जा, तो इसका आंसर कितना आएगा? 1/5 आ जाएगा। ओके, तो होप सो ये समझा होगा। क्वेश्चन नंबर आपका ये खत्म होता है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका खत्म होता है। अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका वो देखो। क्वेश्चन नंबर 4 में ये कह रहा है, 2 डिजिट नंबर इज फॉर्म विदाउट रिपीटेशन। विदाउट रिपीटेशन मैंने बताया था, 2 2 3 3 7 7 ऐसे नंबर्स नहीं होने चाहिए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द नंबर्स फॉर्म? पहले तो 2 डिजिट्स नंबर बना लो। कैसे बनाएंगे? कौन कौन से नंबर्स है? 2 3 5 7 9, 2 3 5 7 9। इससे 2 डिजिट्स नंबर बनाने का एक सैंपल स्पेस बनाओ। बताओ कैसे बनेगा? 2 के साथ सबको पेयर करो, पहले करते थे ना। ये 2, 2 के साथ 3, 2 के साथ 5, 2 के साथ 7, 2 के साथ 9, हो गए 4 नंबर्स। फिर आगे 3 के साथ 2, 3 के साथ 5, 3 के साथ 7, 3 के साथ 9, टोटल 8 नंबर्स हो गए।
फिर 5 के साथ 2, 5 के साथ 3, 5 के साथ 7, 5 के साथ 9, ये 15 हो गए आपके नंबर्स। फिर आप क्या करेंगे, 9 के साथ 2, 9 के साथ 3, 9 के साथ 5, 9 के साथ 7, ठीक है। तो 4, 8, 12 और 16, टोटल 16 नंबर्स हो गए। यहाँ पर एन ऑफ एस कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यहाँ तक आप समझ गए, आपके 2 डिजिट्स नंबर बन गए इससे। हाँ, यहाँ तक आने 2 के लिए ले लिए, 3 के लिए ले लिए, 5 के लिए। ओके, एक चीज़ और नहीं ली हमने यहाँ पर, 7 के लिए तो लिया नहीं, तो 7 के लिए ले लो। 7 के लिए क्या हो जाएगा, 7 के साथ 2 हो जाएगा, 7 के साथ 3 हो जाएगा, 7 के साथ 5 हो जाएगा, 7 के साथ 7 तो नहीं हो सकता, तो 7 के साथ क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। तो आप काम कर लो, 4, 8, 12, 16 और ये 20। तो एन ऑफ एस बेटा कितना हो जाएगा आपका, 20 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ गए, 20 नंबर्स आपके हो गए। उसके बाद आपको क्या पूछा है इसके अंदर, पहला पूछा है ऑड नंबर। ऑड नंबर ऐसे नंबर्स होंगे जिनके एंड में ये नहीं आना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8। हाँ, मतलब 0 नहीं है, 2 नहीं है, 4 नहीं है, 6 नहीं है, 8 नहीं है। अगर ये नहीं आ रहा, जैसे कि 23 लास्ट वाला नंबर क्या है, इसमें 3 है, तो इसमें 3 आता है क्या, नहीं आता, तो वो ये क्या हो गया, ऑड हो गया। मतलब ऑड के तुम अलग अलग डेफिनेशन ले लो, जो 2 के टेबल में नहीं आते उसे ऑड के लो। मैं आसानी के लिए बता रहा हूँ बस। 5 आ रहा है, इसमें आता है 5, नहीं आता, लिख लो। 7 आ रहा है, लिख लो। 9 आ रहा है, लिख लो। देखो 2 आ रहा है, 2 यहाँ आ रहा है तो नहीं ले सकते, ठीक है। उसके बाद 5, 35 हो रहा है तो उसे ले लो, ठीक है। फिर कौन सा है, 37 है, उसे ले लो। 39 है बेटा, उसे ले लो, ठीक है। 2, 4, 6, 8 याद रखो। 2 हो रहा है, नहीं ले सकते। फिर क्या होगा, 53, फिर 57, फिर क्या होगा, 59, 92, 2 हो रहा है, नहीं ले सकते। 93, 95, 97, 2 हो रहा है, नहीं ले सकते। फिर क्या होगा, 73, 75 और 79, ठीक है। ऑलमोस्ट, तो काउंट कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो एन ऑफ ए आपको कितना मिल रहा है यहाँ पर, 16 मिल रहा है, ठीक है। ये हो गया आपका 16। तो प्रोबेबिलिटी ये निकालनी है। प्रोबेबिलिटी ये निकालने के लिए आप करेंगे क्या, एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस लेंगे। एन ऑफ ए आपको क्या मिला, 16, एन ऑफ एस क्या मिला, 20। तो 4 4 जा, 4 5 जा, तो ये कितना हो जाएगा, 4/5 आ जाएगा। समझ गए। आपको ऑड नंबर सिलेक्ट करने थे कि ऑड नंबर इनमें कौन कौन से, वो सारे के सारे ऑड नंबर्स को आपको निकाल देना था। तो आपने वो सारे ऑड नंबर्स को निकाल दिया। स्टार्टिंग में यहाँ ये 4 आपको ऑड नंबर मिल गए, यहाँ से ये 3 ऑड नंबर मिल गए, यहाँ से ये 3, यहाँ से ये 3, यहाँ से ये 3। तो देखो सिंपल कैलकुलेशन था, 3 3 6, 6 3 9, 9 3 12 हो गया। हाँ, 12 और 3 15 हो गया, और ये टोटल मिला के तो 4 था, तो 16 हो गया। तो ये एक आ गया आपका। अब इसके आगे आपको पूछा है मल्टीपल ऑफ 5। कोई भी नंबर 5 के टेबल में कब आता है हमें कैसे मालूम पड़ता है, तो अगेन उसका आखिरी नंबर देखो, उसका आखिरी नंबर अगर 0 या 5 होगा तो वो 5 के टेबल में आ जाएगा, सिंपल। तो देखो यहाँ पर ये 25 है, 5 के टेबल में आएगा बराबर। उसके बाद ये 35 है, ये 5 के टेबल में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगर आओगे तो ये देखो लास्ट में 0 या 5 आना चाहिए, लास्ट नंबर 0 या 5 हो। यहाँ पर आ जाओगे, देखो 95 है, यहाँ आओगे तो क्या है, 75 है। तो एन ऑफ बी कितना होगा बेटा, एन ऑफ बी हो जाएगा 4। पी ऑफ बी का फॉर्मूला क्या बनेगा बताओ, पी ऑफ बी का फॉर्मूला बनेगा एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस। एन ऑफ बी कितना है, 4, एन ऑफ एस कितना है, 20। 4 1 जा 4 5 जा, तो इसका आंसर कितना आ गया, 1/5। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, ठीक है। ओके, तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कार्ड वाला क्वेश्चन है। कार्ड वाले क्वेश्चन में मालूम है ना, टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। पहले बता दूं, 26 रेड होते हैं, 26 क्या होते हैं, ब्लैक होते हैं। रेड में क्या होता है, 13 हार्ट होते हैं, 13 डायमंड होते हैं। ब्लैक में क्या होता है, 13 क्लब होते हैं, 13 स्पेड होता है। हर एक 13 के सूट में एक किंग, एक क्वीन और एक जैक होता है। तो ऐसे टोटल 12 क्या होते हैं आपके पास कार्ड्स होंगे, मतलब हर एक में 3 3 3 3 हो गया,
3 4 जा कितना होगा 12। तो टोटल 12 क्या होते हैं फेस कार्ड होते हैं, हर एक में एक एक किंग होता है, यानी 4 किंग 4 क्वीन और 4 जैक हो गए। ओके, तो हमारे पास टोटल इस क्वेश्चन में एक्सपेरिमेंट तो लिख देने का, एक्सपेरिमेंट क्या लिखोगे, एक्सपेरिमेंट ये लिखोगे कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, और डायरेक्टली एन ऑफ एस लिखना है, 1 to 52 काउंट मत कराना, एन ऑफ एस डायरेक्टली लिखो, इसमें क्या है 52। इवेंट ए में बेटा क्या निकालना है, इवेंट ए में ये बोला है कि क्या आना चाहिए, एक एस आना चाहिए, ठीक है। अब जो ए से एक का है सब में एक 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 होता है, मतलब 4 अपने पास वो है फैमिलीज है उसकी, ठीक है, डायमंड हार्ट क्लब स्पेड, उसमें 4 एस होते हैं, तो टोटल ये कितना आ जाएगा, तो आपको डायरेक्टली लिख देंगे यहाँ पर आप, एन ऑफ ए कितना होगा 4 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ए कैसे निकालेंगे आप, प्रोबेबिलिटी ए निकालेंगे एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस से, तो ये हो जाएगा 4 अपॉन 52, तो ये 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो ये कितना आ जाएगा 1 अपॉन 13। समझ गए, हो गया। इसके अलावा अब आपको चाहिए एक स्पेड, तो हमने पढ़ा था स्पेड कितने होते हैं 13 होते हैं, डायमंड हार्ट क्लब स्पेड था, हर एक में 13 होता है, तो एन ऑफ बी 13 हो गया। सो पी ऑफ बी आप कैसे निकालेंगे, एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस से निकालेंगे, एन ऑफ बी कितना है 13 अपॉन 52, 13 1 जा 13 4 जा, तो दैट इज 1 अपॉन 4। तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। तो फाइनली हमने प्रोबेबिलिटी जो सबसे इजीएस्ट चैप्टर है आपका वो कंप्लीट कर लिया। अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप हम तक रीच कर सकते हैं वाया व्हाट्सएप, वाया यूट्यूब कमेंट्स, वाया इंस्टाग्राम, कहीं से भी आप हम तक रीच कर सकते हैं। होप सो आपको ये समझ में आया होगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप उसका अच्छे से प्रैक्टिस करें और प्रॉब्लम सेट पर इसके ध्यान दें, और जो भी आपके डाउट्स होंगे तो प्लीज़ पूछिए। ओके, वी आर डन फॉर दिस लेक्चर। ओके, थैंक यू।